ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 32-शततमोऽध्यायः। अष्टावक्र के जन्म का वृत्तांत और उनका राजा जनक के दरबार में जाना। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु हो गए हैं, जो इस भूतल पर मंत्र शास्त्र में अत्यंत निपुण है, कहे जाते थे। देखो, यह पवित्र आश्रम उन्हीं का है, जो सदा फल देने वाले वृक्षों से हरा भरा दिखाई देता है। इस आश्रम में श्वेतकेतु ने मानव रूप धारिणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने निकट आई हुई उन सरस्वती से यह कहा था कि मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। उस युग में कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र और उद्दालक नंदन श्वेतकेतु, ये दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। वे आपस में मामा और भांजा लगते थे। इनमें श्वेतकेतु ही मामा था। एक समय वे दोनों मामा भांजे विदेह राज के यज्ञ मंडप में गए। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान थे। वहां शास्त्रार्थ होने पर उन दोनों ने अपने यानी विपक्षी बंदी को जीत लिया। कुंती नंदन विप्र शिरोमणि अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े निपुण थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही महाराज जनक के यज्ञ मंडप में पधार कर अपने प्रतिवादी बंदी को पराजित करके नदी में डलवा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि, जिन महात्मा उद्दालक के दौहित्र यानी नाती बताए जाते हैं, उन्हीं का यह परम पवित्र आश्रम है। तुम अपने भाइयों सहित इसमें प्रवेश करके कुछ देर तक उपासना यानी भगवत चिंतन करो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, लोमश जी, उन ब्रह्मर्षि का कैसे प्रभाव था जिन्होंने बंदी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान को भी जीत लिया? वे किस कारण से अष्टावक्र यानी आठों अंगों से टेढ़े मेढ़े हो गए? ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, राजन, महर्षि उद्दालक का कहोड़ नाम से विख्यात एक शिष्य था, जो बड़े समय संयम नियम से रहकर आचरण किया करता था। उसने गुरु की आज्ञा के अंदर रहकर दीर्घ काल तक अध्ययन किया। विप्रवर कहोड़ एक विनीत शिष्य की भांति उद्दालक मुनि की परिचर्या में संलग्न रहते थे। गुरु ने शिष्य की उस सेवा के महत्व को समझकर शीघ्र ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी उन्हें पत्नी रूप से समर्पित कर दिया। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुई। उसका वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन स्वाध्याय में लगे हुए अपने पिता कहोड़ मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने कहा, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, तो भी आपका वह अध्ययन अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। टिप्पणी है, किसी किसी पुस्तक में यहाँ एक श्लोक अधिक मिलता है जो इस प्रकार है, और यहाँ श्लोक दिया है जो एक अधिक श्लोक है। शिष्यों के बीच में बैठे हुए महर्षि कहोड़ इस प्रकार उलाहना सुनकर अपमान का अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को शाप देते हुए बोले, अरे तू अभी पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें अरे तू अभी पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू आठों अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। उस शाप के अनुसार वे महर्षि आठों अंगों से टेढ़े होकर पैदा हुए।
इसलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। श्वेतकेतु उनके मामा थे, परंतु अवस्था में उन्हीं के बराबर थे। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था, उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर एकांत में अपने निर्धन पति से धन की इच्छा रख कर कहा, महर्षि, यह मेरे गर्भ का 10वां महीना चल रहा है। मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूंगी? आपके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट से पार हो सकूं। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित बंदी ने उन ब्रह्मर्षि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। जब उद्दालक को यह समाचार मिला कि कहोड़ मुनि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर सूत यानी बंदी के द्वारा जल में डुबो दिए गए, तब उन्होंने सुजाता से सब कुछ बता दिया और कहा, बेटी, अपने बच्चे से इस वृत्तांत को सदा ही गुप्त रखना। सुजाता ने भी अपने पुत्र से जो गोपनीय समाचार को उस गोपनीय समाचार को गुप्त ही रखा। इससे जन्म लेने के बाद भी उस ब्राह्मण बालक को इसके विषय में कुछ भी पता न लगा। अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही पिता के समान मानते थे, को अपने भाई के समान समझते थे। तदनंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्दालक मुनि की गोद में बैठे हुए थे, उसी समय श्वेतकेतु वहां आए और रोते कर उन्हें दूर खींच ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र वक्र को दूर हटाकर श्वेतकेतु ने कहा, यह तेरे बाप की गोदी नहीं है। श्वेतकेतु की उस कटु कटु उक्ति ने उस समय कटु उक्ति ने यानी कटु वचन ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने घर में माता के पास जाकर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। भय से घबराकर बात बता दी। यह सब रहस्य जानकर उन्होंने रात में श्वेतकेतु से इस प्रकार कहा, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। सुना जाता है उस यज्ञ में बड़े आश्चर्य की बातें देखने में आती है। हम दोनों वहां विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे। वहां जाने से हम लोगों की प्रवचन शक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वर में वेद मंत्रों का कल्याणकारी घोष सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसा निश्चय दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यज्ञ मंडप के मार्ग में ही राजा से भेंट हो गई। उस समय राजसेवक उन्हें रास्ते से दूर हटाने लगे। तब वे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। अष्टावक्र का द्वारपाल तथा राजा जनक से वार्तालाप। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के ना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजोवाच। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे
मस्तक झुकाते हैं। यहाँ आग यानी तेज ऐसा लगता है। आग कभी छोटी नहीं होती, यानी तेज छोटा नहीं होता ब्राह्मण का। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित है, और इस यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। इंद्रदुम इंद्रद्युम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं, और आप जनक राज से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है, अतः हम क्रोध रूप व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। द्वारपाल उवाच। द्वारपाल बोले, ब्राह्मण कुमार, सुनो, हम बंदी के आज्ञा पालक है, आप हमारी कही कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, उन्हीं का यहाँ प्रवेश होता है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है, तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक, जितेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित भी है। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। द्वारपाल उवाच। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध करने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो, और अपने आप को बालक ही समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है, तो उसे ही वृद्ध यानी बड़ा जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते, उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल उवाच। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से, और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा ही नहीं सकता बड़ा हो ही नहीं सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है, वही बड़ा है। द्वारपाल, मैं राज्यसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूं। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे। साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। आज संपूर्ण सभासद
चुपचाप बैठे रहे तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। द्वारपाल उवाच। द्वारपाल ने कहा, जहां सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है, उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करो कराने का प्रयत्न करूंगा। उसके भीतर, यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सके इतनी ही दूर पर यज्ञ मंडप में स्थित है। तुम अपने शब्द वचनों द्वारा इनकी स्तुति करो। इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष है, सम्राट है। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण है। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान है, जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेते हैं और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। जब सूर्योदय होता है, तब जब ताराओं की ज्योति विलुप्त हो जाती है, वैसे। राजोवाच। राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हैं, वो ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के समान ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए हैं। तात कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रख कर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राजसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं? अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी, उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहां का तहां पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। राजो, तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360
औरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। फिर से देखते हैं। राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर वाले संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ये उत्तर अष्टावक्र ने दिया। फिर से देखते हैं। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। राजोवाच। राजा ने पूछा, जो 2 घड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है, तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शरीरों के घर पर भी कभी न गिरे। वायु जिसका सारथी है, वह मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है, और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। यहाँ जो टिप्पणी है देखते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप में ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव यह है कि 2 तत्व, जिनको वैदिक भाषा में रई और प्राण के नाम से कहा है, देखिए, प्रश्नोपनिषद 1+4, एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव अनुलोम और निगेटिव प्रतिलोम कहते हैं, स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है। उसे गर्भ की भांति मेघ धारण किए रहता है। संघर्ष से वह प्रकट होती है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है। जहां गिरती है वहां सबको भस्म कर देती है। इसलिए यह कहा गया है कि वह कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न पड़े। इन 2 तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह कहा गया है कि उस मेघ रूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। राजोवाच। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, यानी आंख बंद नहीं करती। अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, यानी हलचल नहीं करता। पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजोवाच। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। यही बंदी है जिनसे आप मिलना चाहते हैं, यानी बंदी से उनकी मुलाकात हुई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में
अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। बंदी की पराजय तथा समंगा में स्नान से अष्टावक्र के अंगों का सीधा होना। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूं। यदि पहचान लूं तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे। तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंद्युवाच। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ, न छेड़ो। अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस लिए नहीं जाते, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर है, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बंदी के सामने आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूं। बंद्युवाच। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो ही है। अश्विनी कुमारों की भी संख्या दो ही है। रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंद्युवाच। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और तिर्यक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक, साम और यजु, ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्युलोग भी प्रातः सवन, माध्यान्ह सवन और सायं सवन के भेद से तीन सवनों यानी यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भागों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये लोग भी
3 ही बताए गए हैं और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 है, वर्ण भी 4 ही है, जो इस यज्ञ का भार, मुख्य दिशाएं भी 4 ही है, वर्ण भी 4 ही है तथा गो अर्थात वाणी भी सदाचार ही चरणों से युक्त बताई गई है। यहाँ हर एक शब्द का अर्थ है। ब्राह्मणों के लिए आश्रम, आश्रम की टिप्पणी है, ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है। वर्ण भी 4 है, वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुख्य दिशाएं भी 4 है, दिशाएं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर। वर्ण भी 4 ही है, यहाँ वर्ण है यानी दूसरे प्रकार के वर्ण। पूरा फिर से देखते हैं, यहाँ वर्ण दिया है पर इसकी जो टिप्पणी है, हाँ, वो है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और हल। ये भी 4 प्रकार के वर्ण, इन्हें भी वर्ण कहा गया है। वाणी भी 4 प्रकार के हैं, 4 ही चरणों में है, जो है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये वाणी के 4 पैर है। बंद्युवाच। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि ग्राहपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, संभ्य और अवसथ्य के भेद से 5 प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी 5 पदों से ही बनता है। यज्ञ भी 5 ही है, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी 5 ही है। वेद में 5 वेणी वाली पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में 5 नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात है। अभी ये हर चीज की टिप्पणियां हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदों से ही बनता है, इसकी टिप्पणी है 8 अक्षर के 5 पदों से पंक्ति छंद की सिद्धि होती है। उसके बाद आता है इंद्रियों की संख्या भी 5 है, त्वचा, श्रोत्र, नेत्र, रसना और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। उसके बाद आता है वेद में 5 वेणी वाली यानी पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन देखा गया है। इसका अर्थ है, पंचचूड़ा अप्सरा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में 38वें अध्याय में भी आया है। और आखिर में आता है 5 नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात है। ये 5 नदियां हैं, विपाशा, व्यास, इरावती, रावी, वितस्ता यानी झेलम, चंद्रभागा यानी चिनाव और शतद्रु यानी शतलज। ये ही पंचनद प्रदेश की 5 नदियां हैं। इन्हीं पंचनद प्रदेश को हम आज पंजाब के रूप में जानते हैं। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप कालचक्र की सिद्धि करती है। मन सहित ज्ञानेंद्रिया भी 6 ही है। कृत्तिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंद्युवाच। बंदी ने कहा,
ग्राम्य पशु 7 है, जिनके नाम इस प्रकार है: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गदहा। जंगली पशु भी 7 है, यथा सिंह, वाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग। गायत्री, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 है, यथा मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 है, यथा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल, तथा वाणी के भी 7 ही तार विख्यात है। यहाँ टिप्पणियां हैं। जो जंगली पशु 7 है, उसका अंतिम जो मृग है, उसका यहाँ अर्थ दिया है: हिरन, शुकर, खरगोश, गीदड़ आदि जंतुओं का ग्रहण मृग नाम से ही हो जाता है, यानी ये अन्य भी मृग नाम से ही जाने जाते हैं: हिरण, शुकर, खरगोश, गीदड़ आदि, यानी अन्य प्राणी भी। दूसरी टिप्पणी है: सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 है। उसकी टिप्पणी है: सप्तर्षि यह है, उसका सप्तर्षि श्लोक दिया है यहाँ पे, जिसका अर्थ है: भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है कि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि तुम्हारे यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं, उनके मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 ही होती है, जो सैकड़ों का मान यानी तौल करती है। सिंह को भी मार गिराने वाले शरभ के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी 8 ही सुनी गई है, और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। हमने यूप देखा था, जो यज्ञ मंडप का एक भाग है। यहाँ वसुओं के बारे में लिखा है, श्लोक है: और धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। थी इन वसुओं में भीष्म, जो गंगा के पुत्र थे, और अन्य 7 भी थे। बंद्युवाच। बंदी ने कहा, पितृज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन्हें सामिधेनी ऋचा, यानी समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उस मंत्र को सामिधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। यह जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, इसमें प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार तथा पंचतन मात्रा, इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं, और 1 से लेकर 9 अंकों का योग ही सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 100 मिलकर ही पूरा 1 सहस्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भधारण करती है। निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 है, तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। यहाँ टिप्पणियां हैं।
निंदक भी 10 है। निंदक की संख्या, इसका अर्थ है यथा रोगी, दरिद्र, शोकार्त, राजदंडित, शठ, खल, वृत्ति से वंचित, यानी ये वृत्ति से वंचित, उन्मत्त, ईर्षोपरायण और कामी, ये 10 निंदक होते हैं, जैसे कि निम्नांकित श्लोक से सिद्ध होता है। यह श्लोक दिया है उसका। आगे की टिप्पणी है, शरीर की अवस्थाएं भी 10 है। इसकी टिप्पणी है, हाँ, उन 10 अवस्थाओं के नाम इस प्रकार है। शरीर की जो 10 अवस्था है, गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य तथा मृत्यु, ये उनके शरीर की 10 अवस्थाएं बताई हैं। और अंत में इस श्लोक के पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। तो पूजनीय पुरुष कौन है? अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, श्वशुर, नाना, दादा, अपने से बड़े अवस्था वाले कुटुंबी तथा पितृव्य, चाचा ताऊ, ये 10 पूजनीय पुरुष माने गए हैं। जैसे कि कूर्म पुराण का वचन है और वहां पे एक श्लोक दिया है। बंद्युवाच, बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं यानी जीवों के लिए 11 विषय है। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही है। यज्ञ याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 है तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 है। यहाँ पर टिप्पणियां हैं। प्राणधारी पशुओं के लिए जो 11 विषय है वो क्या है? वाक्य बोलना, ग्रहण करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और मैथुन्य जनित सुख का अनुभव करना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है और इन सब का मन का विषय है। तथा इस प्रकार कुल मिलाकर 11 विषय है। उसके आगे वो कहते हैं कि 11 है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष और अहंकार, ये 11 विकार है, 11 विकार होते हैं। उसके आगे रुद्र जो 11 है उसे है एकादश रुद्र, ये है श्लोक दिया हुआ है। मृग, व्याध, सर्प, महायशस्वी, निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुन्ध्य, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान, कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं और ये 12 आदित्यों के बारे में दिया है। द्वादश आदित्य ये है, श्लोक है उसका अर्थ, धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवत्स्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। बंद्युवाच, बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमश उवाच, लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर
बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं, उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है। अर्थात अति जगत की अति अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अतिशक्कर अतिशक्वरिका अतिशक्वरिका एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टिका अत्यष्टिका प्रति 17 अक्षरों का तथा अतिध्रुतिका यानी अतिध्रुतिका हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। यहाँ एक टिप्पणी है। केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। उस पे एक टिप्पणी है। ये नृसिंह पुराण में यही बात कही गई है। युयुधे विष्णुना सार्धम त्रयोदश दिनान्यसौ। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, इतना सुनते ही सूतपुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। ये जो बढ़ती संख्या 1 1 2 3 4 करके 12 तक वो बोल के चुप हो गए और अष्टावक्र 13 के आगे बोलते ही रहे। महाराज जनक ने उस समृद्धशाली यज्ञ में, जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। अष्टावक्र उवाच। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ यानी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबवाया है। अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई। इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र पानी में डुबवा दीजिए। बंद्युवाच। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था, क्योंकि ये वरुण पुत्र है। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौट कर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना होगा। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी ने आप अपनी जिस वाणी यानी प्रवचन पटुता तथा अथवा मेधा यानी बुद्धिबल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबोया है, उसकी उस वक शक्ति को यानी वाचा शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किसी प्रकार उखाड़ फेंका है। यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बात सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। फिर से, अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं, उनके घरों को यानी शरीर को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से
जो सत्य और हितकर बात होती है उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव यह कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए, यानी जो मेरा भाव है वही ग्रहण कीजिए। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है। इससे तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है, अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो, अथवा इस बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही है। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मतवाले हत्ती की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। जनक उवाच। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी एक वाणी सुन रहा हूं। आप साक्षात दिव्य स्वरूप है। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिए, यह ही आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र बोले, महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुण देव है तो उनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दीजिए। बंद्युवाच। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा जल में डुबाए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घ काल से नष्ट हुए अपने गुण को इसी समय देखेंगे। लोमश उवाच। लोम युधिष्ठिर, तदनंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। उवाच। उस समय कहोड ने कहा, जनकराज, लोग इसलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। जनकराज, कभी कभी निर्बल के भी बलवान, मूर्ख के भी पंडित तथा अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। राजन, आपका कल्याण हो। युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहे। महाराज जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औकस्थ्य औक्स्थ्य औक्स्थ्य का अर्थ है उक्त नाम यज्ञ विषय में गाए जाने योग्य साम को औक्थ्य कहते हैं। महाराज जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औक्थ्य साम का गान किया जाता है। विधि पूर्वक सोमरस का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डुबाए हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहां अधिक तेजस्वी रूप से प्रकट हो गए, तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। अष्टावक्र अपने पिता की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुए और इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम पर ही लौट आए। तदनंतर पिता कहोड ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य
सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान, पान यानी आचमन और अवगाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस नदी में प्रवेश करो। अजमेढ़ कुलभूषण, तुम विश्वास पूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहाँ एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे दूसरे पुण्य तीर्थों की यात्रा करना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।